नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज हम एक ऐसे सफर पे निकल रहे हैं जहां खौफ के किस्से कहानियां इतिहास के पन्नों में छुपे हुए हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन किलों की जो अपनी डरावनी कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जाने जाते हैं। ये वो किले हैं जहां जाना तो दूर, लोग इनका नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। कहते हैं ना, हर पुरानी ईंट की एक कहानी होती है, और इन किलों की ईंटों ने तो सदियों का इतिहास देखा है। यहाँ की हवाओं में आज भी वीर योद्धाओं की गूंज सुनाई देती है, और रात के अंधेरे में रूहों की सिसकियां। क्या आप जानते हैं, इन खंडहरों में आज भी वो आत्माएं भटकती हैं जो कभी यहाँ राज किया करती थी। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के 5 सबसे शापित किलों की सैर पर, जहां हर मोड़ पे एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट के लिए हमेशा बने रहिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अलवर में स्थित भानगढ़ किले की। यह किला अपने आप में एक रहस्य है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। यह किला तो मानो डर का दूसरा नाम बन गया है। यहाँ की हर दीवार, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। लोग कहते हैं कि यहाँ सूरज ढलने के बाद तो जैसे वक्त ही थम जाता है। ऐसा लगता है मानो समय की सुइयां रुक जाती हैं और एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात को तो यहाँ कोई रुकने की हिम्मत नहीं करता। रात के अंधेरे में यह किला और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। इस किले के पीछे एक प्रेम कहानी का श्राप जुड़ा हुआ है। यह कहानी सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में ताजा है। कहते हैं कि एक तांत्रिक को यहाँ की राजकुमारी से प्यार हो गया था और उसने अपनी जादू टोने से उसे पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश नाकाम रही। लेकिन राजकुमारी को यह मंजूर नहीं था और उसने तांत्रिक को सबक सिखाने की ठान ली। उसने तांत्रिक की चालों को नाकाम कर दिया। नतीजा, तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को ही श्राप दे डाला। उसने श्राप दिया कि यहाँ रहने वाले सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। कहा जाता है कि तांत्रिक की मौत के बाद से ही इस किले में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। लोग यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। लोगों ने यहाँ परेशान आत्माओं को देखा, अजीब आवाजें सुनी, और तो और यहाँ तक कि रात को यहाँ महल से संगीत की आवाजें भी आती हैं। यह सब सुनकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। अब आप ही बताओ, भला कौन होगा जो ऐसी जगह पर रात बिताने की हिम्मत करेगा। यहाँ की डरावनी कहानियां सुनकर ही लोग सहम जाते हैं। सरकार ने भी इस किले को सूर्यास्त के बाद बंद करने का आदेश दे रखा है। यह कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। कहते हैं कि जो भी यहाँ रात को रुका, वो कभी वापस नहीं आया। यह बात सुनकर ही लोग यहाँ रात को रुकने से डरते हैं। अब ये सच है या अफवाह, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इस किले की कहानियां लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है। लेकिन हाँ, इस किले की कहानी सुनकर तो रूह कांप ही जाती है। यहाँ की हर कहानी में एक अनकहा रहस्य छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ये किला इतना डरावना है, या यहाँ की कहानी सच है, या सिर्फ अफवाह है? क्या सच में बहुत डरावनी है? क्या यहाँ की आत्माएं सच में परेशान करती हैं? देखिए दोस्तों, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ की कहानियां सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। लेकिन हाँ, इस किले का इतिहास वाकई में रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। यहाँ की हर कहानी में एक नया मोड़ है। और हाँ, अगर आप में से कोई भानगढ़ किले जाने की सोच रहे हैं, तो एक बात याद रखना, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, वरना फिर क्या होगा तो हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ की कहानियां सुनकर ही लोग डर जाते हैं। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी भानगढ़ किले के बारे में सुना है? और क्या आप ऐसी जगह पर जाने की हिम्मत करोगे? अगर हाँ, तो अपनी कहानी हमारे साथ जरूर साझा करें। हम आपके अनुभवों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित शनिवारवाड़ा किले की सैर पर। यह किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, यह किला अपनी भव्यता के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ इस किले से जुड़ी एक कहानी है जो आपके रोंगटे खड़ी ढे कर देगी। यह कहानी सदियों पुरानी है। कहानी है पेशवा बाजीराव के भाई नारायण राव की। नारायण राव एक युवा और साहसी योद्धा थे। इतिहास गवाह है कि नारायण राव की हत्या इसी किले में की गई थी। यह घटना पेशवा साम्राज्य के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। कहते हैं कि जब हत्यारे उन पर टूट पड़े
तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई बाजीराव को आवाज लगा रहे थे। उनकी चीखें किले की दीवारों में गूंज उठी। काका काका मुझे बचा लो। उनकी चीखें आज भी लोगों के कानों में गूंजती हैं। लेकिन अफसोस, उनकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। किले की दीवारें उनकी दर्दनाक चीखों की गवाह हैं और कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को शनिवारवाड़ा किले से नारायण राव की चीखें सुनाई देती हैं। यह घटना किले को और भी रहस्यमय बना देती है। लोगों का कहना है कि उनकी आत्मा आज भी इस किले में भटक रही है, अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए। यह आत्मा किले के हर कोने में महसूस की जा सकती है। शनिवारवाड़ा किले को लेकर कई लोगों ने अजीबोगरीब अनुभव शेयर किए हैं। कुछ ने यहाँ अजीब घटनाओं का सामना किया है, किसी ने यहाँ परछाई देखी है, तो किसी ने अजीब आवाजें सुनी है। यह किला अपने रहस्यों को आज भी छुपाए हुए है। खैर, हम तो बस इतना जानते हैं कि इस किले का इतिहास उतना ही दर्दनाक है जितना कि रहस्यमय। यह किला इतिहास और रहस्य का एक अद्भुत मिश्रण है। अगर आप कभी पुणे जाएं, तो शनिवारवाड़ा किले जाना न भूलें। यह किला आपको इतिहास के उन पन्नों में ले जाएगा। लेकिन हाँ, सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि नारायण राव की चीखें आपको भी सुनाई दे जाएं। यह अनुभव आपके रोंगटे खड़े कर देगा। चैप्टर 3, फिरोज शाह कोटला किला, जहां जिन्नों का है बसेरा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दिल्ली के दिल में स्थित फिरोज शाह कोटला किले में। यह किला मुगल वास्तुकला का एक नायाब नमूना है, जो अपने समय की शान और वैभव को दर्शाता है। लेकिन साथ ही साथ इस किले से जुड़ी एक और कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ की रहस्यमयी कहानियां सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। कहते हैं कि इस किले में जिन्हों का बसेरा है। ये जिन्न यहाँ के हर कोने में अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। यहाँ के जिन्हों की कहानियां सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़ी टेढ़े हो सकते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पर जिन्न रहते हैं और वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते हैं। कई लोगों ने यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया है और वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते हैं। यहाँ की हवा में एक अजीब सी रहस्यमयी ऊर्जा है। लोग यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं और जिन्हों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। और तो और, जिन्हों को खुश करने के लिए यहाँ मिठाई और दूध चढ़ाते हैं। ये एक पुरानी परंपरा है जो आज भी जीवित है। हर गुरुवार को यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए जिन्हों से दुआ करते हैं। उनका विश्वास है कि जिन्हों उनकी सुनते हैं। कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जिन्होंने उनकी मुरादें पूरी भी की हैं। उनके अनुभवों की कहानियां सुनकर आप भी चकित रह जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में यहाँ जिन्न रहते हैं? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। देखिए दोस्तों, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ की कहानियां और अनुभव कुछ और ही बयां करते हैं। लेकिन हाँ, इस किले में एक अजीब सी ऊर्जा जरूर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप कभी दिल्ली जाएं, तो फिरोज शाह कोटला किले जाना न भूलें। अगर आप कभी दिल्ली जाएं, तो फिरोज शाह कोटला किले जाना न भूलें। यहाँ का अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन हाँ, संभल के रहें, क्योंकि यहाँ की कहानियां सच में हो सकती है। क्योंकि पता नहीं कब कौन सा जिन्न आपके सामने आ जाए। इस किले की रहस्यमयी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 4, किला राय पिथौरा, जहां भटकती है पृथ्वीराज चौहान की आत्मा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दिल्ली के ही एक और ऐतिहासिक किले, किला राय पिथौरा में। यह किला दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है और अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। लेकिन इस किले से जुड़ी एक कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी है भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। इतिहास गवाह है कि मोहम्मद गौरी से युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था और बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। और कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी इसी किले में भटक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पृथ्वीराज चौहान को घोड़े पर सवार देखा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की आवाज भी सुनी है। किला राय पिथौरा आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस किले के कई हिस्से अभी भी ऐसे हैं जहां जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती। कहते हैं कि इन हिस्सों में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में यहाँ पृथ्वीराज चौहान की आत्मा भटकती है? देखिए दोस्तों, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, इस किले का इतिहास उतना ही गौरवशाली है जितना कि रहस्यमय।
चैप्टर 5 गोलकुंडा किला, जहां खजाने की रक्षा करते हैं जिन्न। दोस्तों, अब हम आ गए हैं हैदराबाद के गोलकुंडा किले में। यह किला अपनी वास्तुकला और इतिहास के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ इस किले से जुड़ी एक और कहानी है जो आपको हैरान कर देगी। कहते हैं कि इस किले में एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। और कहते हैं कि इस खजाने की रक्षा करते हैं जिन्न। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी इस खजाने को चुराने की कोशिश करता है वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कई लोगों ने इस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। गोलकुंडा किले में कई सुरंगें और तहखाने हैं जो आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कहते हैं कि इन सुरंगों में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इस किले में खजाना छुपा हुआ है? क्या सच में यहां जिन्न रहते हैं? देखिए दोस्तों, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हां, इस किले का इतिहास उतना ही रोमांचक है जितना कि रहस्यमय। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 सबसे शापित किले जिनकी कहानियां दिल दहला देने वाली है। क्या आप इनमें से किसी किले में गए हैं या जाने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।